आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे लोग भूखे सो रहे हैं, बहुत सारे लाठियाँ खा रहे हैं। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपना फ्यूचर बनाए रखिए। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। आज का टॉपिक रहेगा हमारा दशमलव प्रसार। कक्षा 9 में प्रश्नावली 1.3 में दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। और अब देख लेते हैं दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, पहले बेसिक सीख लेते हैं। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है शांत दशमलव, शांत, और एक होता है अशांत। अशांत का मतलब क्या हुआ? जो कभी शांत नहीं होता है उसको कहते हैं अशांत। ठीक है ना? शांत दशमलव में क्या आएगा? अगर भाग देते हुए किसी संख्या में भाग देते देते अगर शेषफल 0 आ जाए, शेषफल क्या आ जाए? 0, तो उसको हम कहेंगे शांत दशमलव। ठीक है? और अशांत में शेषफल 0 नहीं बचेगा, अशांत में 0 नहीं बचेगा, ध्यान रख लेना। ठीक है? इसमें क्या होगा? इसमें दो प्रकार का होगा, अशांत भी दो प्रकार का होगा। एक तो होगा आवर्ती, एक तो होता आवर्ती, एक होगा अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब क्या होता है? आवर्ती और अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब क्या होता है और आवर्ती का मतलब क्या होता है, देखते हैं। आवर्ती में एक ही संख्या बार बार आती रहेगी। ठीक है ना? एक ही संख्या बार बार आएगी, जैसे 3 3 3, कोई सी भी संख्या हो सकती है, वो संख्या बार बार आती रहेगी, ये आवर्ती है। अनावर्ती, अनावर्ती में संख्या चेंज होती रहेगी। ठीक है ना? जैसे 1 2 पॉइंट दशमलव के बाद 1 2 3 5 6 कुछ भी आ सकती है इसे लगातार। ठीक है ना? लेकिन वही संख्या बार बार नहीं आएगी, इसे कहेंगे हम अनावर्ती। ठीक है? आज का प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है कि भाई आपके पास में 36/100। पहला प्रश्न क्या है? 36/100, इसका दशमलव प्रसार बताना है। 36/100 में हम नीचे वाली जो संख्या है इसका भाग देंगे ऊपर वाली संख्या में। 100 का भाग देंगे 36 में, तो कितनी बार जाएगा? इसमें जाएगा 0.36 बार। कितनी बार? 0.36 बार। तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है ना? क्योंकि इसमें भाग देंगे, 100 का भाग देंगे 36 में, 100 का भाग दो देंगे 36 में, पॉइंट लगाया, शुरू में संख्या छोटी पड़ गई, पॉइंट लगाया, यहाँ पर उतारा 0। 3 का भाग जाएगा, 100 का भाग जाएगा 360 में 3 बार। ठीक है? 300, यहाँ पर बच गया 60, फिर लगाया 0 6 बार। ठीक है? ये 600 हो गया। अपना से इसको लाया अपने पास 0। ठीक है? ये दशमलव प्रसार हो गया, शांत दशमलव प्रसार है पहले का उत्तर, पहले का शांत दशमलव। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास 1/11। अब इसमें क्या करना है? 11 का भाग देना है 1 में, इसका भाग देंगे 11 का, नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं हमेशा ऊपर वाले में, ध्यान रख लेना। तो 11 का भाग दे रहे हैं 1 में, 11 का, यहाँ शुरू में नहीं जा रहा तो लगाओ पॉइंट, उतारा 0। ठीक है? फिर भी नहीं जा रहा है तो यहाँ पर 0 देंगे और यहाँ पर भी 0, इसको कहते हैं भाग टूटना। तो भाग टूट जाता तो यहाँ पर भी 0 देते हैं, यहाँ पर भी 0। ठीक है ना? 11 का भाग दिया 100 में, कितनी बार जाएगा? 9 बार। 11 9 99, बच गया कितनी? 1 के पास 1। ठीक है? पॉइंट लगाते एक बार 0 उतार सकते हैं। अब भी उतारने के बाद भी संख्या छोटी पड़ गई तो इसको कहेंगे फिर से भाग टूटना। तो यहाँ पर लेंगे 0 और यहाँ पर भी लेंगे 0, क्योंकि संख्या चाहिए अपने पास बड़ी। ठीक है? तो 11 का भाग देंगे 100 में, कितनी बार जाएगा? 9 बार। ये आ गया वापिस 99। फिर से संख्या वही वही बार बार आती रहेगी, ये 09 09। तो ये है आवर्ती। कौन सी है ये? आवर्ती। आवर्ती अशांत है, अशांत आवर्ती। आवर्ती क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें किस संख्या की बार बार आवर्ती हो रही है? 09 09 की। ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। अपने पास में है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 की 4 सही 4, ध्यान देख लेते थोड़ा, 4 सही 1/8। ये मिश्र भिन्न है। कैसी भिन्न है ये? मिश्र भिन्न। इसको सरल भिन्न के रूप में बदलना है। ये मिश्र भिन्न को सरल भिन्न के रूप में बदलना हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। इस वीडियो की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, आप उसमें जाकर देख लीजिए। इसमें क्या करते हैं कि जो सरल भिन्न, इसमें जो नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। इसको इससे गुणा करेंगे और जो भी आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक है ना? देखो 8 सौ 32, 32 से 33, 33/8। अब देंगे 8 का भाग 33 में, 8 का भाग किसमें रहेगा? 33 में। देखते हैं 8 का भाग देते हैं 33 में, 8 चौक 32, बच गया अपने पास 1, लगाया पॉइंट, उतारा 0। 8 एकम 8, बच गया 2, उतारा 0। 8 2 16, बच गया 4, उतारा 0। 8 पंजो 40। ठीक है ना? ये अपना कंप्लीट। तो इसका उत्तर है अपने पास 4.125। ठीक है? इसका दशमलव प्रसार है शांत दशमलव प्रसार। ठीक है? क्योंकि अपने पास नीचे जो संख्या थी वो सम संख्या थी। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न अपने पास 13 का भाग देंगे 3 में, 3/13 है तो इसमें क्या जाएगा? 13 का भाग जाएगा 3 में, 13 का भाग दो 3 में, कितनी बार जाता है? ये आपको रफ कार्य करना है। ठीक है ना? 3 का 13 का 1 13,
नहीं जाएगा तो लगाएंगे पॉइंट उतारा 0, 26, यह आ जाएगा 4, फिर उतारा 0, 39, फिर बच गया 1, फिर नहीं गया तो उतारा 0, छोटी पड़ी संख्या उतारने के बाद तो यहाँ भाग टूट गया, यहाँ पर लगाएंगे 0 और एक संख्या और 0, ठीक है। 13 से घटाओ 7 91, 13 7 91, बच गया अपने पास 9, फिर उतारा 0, 13 से घटाओ तो 13 7 91, 13 6 की 78, 78, बच गए अपने पास 12, ठीक है। ये लगातार बढ़ रहा है, इसमें लगातार संख्या अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो ये है, ये अशांत भी है, अशांत के साथ में कौन सा है, अशांत के साथ में अनावर्ती। अनावर्ती की पहचान क्या है कि वही संख्या अनावर्ती है ना, अनावर्ती में क्या पहचान रहती है कि अलग अलग संख्या आती रहती है बार बार, रिपीट कौन सी संख्या अलग अलग। इसमें देखो 2 आया, 3 आया, 0 आया, 7 आया, 6 आया, ये अनावर्ती की पहचान है, ठीक है। अगले जो 2 प्रश्न है उसको आप खुद करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताओगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1/7 का दशमलव प्रसाद दे रखा अपने को, ठीक है ना। अब अपने को निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इन सबका दशमलव प्रसाद निकालना है। इसमें क्या करना है, जो ये 1/7 का मान दे रखा है ये, तो इसको गुणा कर देंगे किससे, 2 से, ठीक है ना। यहाँ पर 0.1 4 2 8 5 7, इसके ऊपर बार का चिन्ह है, तो इसको पूरे को गुणा कर देंगे हम 2 से, ठीक है ना। इसका उत्तर आएगा अपने पास, हमने गुणा किया है, इसका आएगा 0.285714 के ऊपर 12 का चिन्ह। उसी प्रकार यहाँ पर 3 से गुणा होगा, यहाँ पर 4 से गुणा होगा, यहाँ से 5 से गुणा होगा, इन सबको गुणा करके आप खुद कमेंट में बताओगे कि इसमें क्या होगा, ठीक है ना। इसका उत्तर आप बता दोगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अपना प्रश्न है, ये जो संख्या दे रखी है इसको लिखना p/q के रूप में। ध्यान रखने योग्य बात क्या है इसमें कि इस पे देखना है किन संख्याओं पर बार का चिन्ह है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह है। यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार का चिन्ह, ठीक है ना। तो इसको मानेंगे हम, पहले लिख लेते हैं x बराबर 0.6, बार का चिन्ह मतलब ये बार बार है, 6 6 6 6, मेरी इच्छा उतनी बार ले सकता हूँ। इसको करेंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब एक संख्या के ऊपर बार का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण को 10 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 10 से। अगर यहाँ पर 2 संख्या के ऊपर बार का चिन्ह होता तो 100 से गुणा करता, 3 संख्या के ऊपर बार का चिन्ह होता 1000 से गुणा करता। जितनी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह होगा उतनी जीरो वाली संख्या से गुणा करूंगा, लेकिन क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए उसके साथ में, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, ठीक है। तो इस पर एक संख्या के ऊपर बार का चिन्ह, तो मैं इसको गुणा करूंगा 10 से, पूरी समीकरण को। तो 10 से गुणा किया तो यहाँ पर आ जाएगा 10x बराबर, यहाँ आएगा 6.66666, अपने हिसाब से कितने भी ले सकते हैं। ये समीकरण नंबर 2। अब एक बात ध्यान रखना कि भाई एक ही प्रश्न में, अगर कभी भी एक ही प्रश्न में 2 समीकरण बन जाए तो हमेशा दूसरी समीकरण में से पहले समीकरण को घटाया जाता है, ठीक है ना। दूसरी समीकरण में से पहले समीकरण को घटाओ, देखते हैं। 10x बराबर 6.6666, मेरी इच्छा उतना लगूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर है पहली, ये दूसरी समीकरण लिख दी, पहली समीकरण है x बराबर 0.6666, इतनी इच्छा होगी। घटाओ, घटाने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे वाली समीकरण है उनका चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस खत्म। 10x में से 1x गया तो 9x बराबर, यहाँ पर 6.000, ये 0 हो जाएगा पूरा ही, खत्म, यहाँ 0। तो यहाँ पर बच गया x बराबर 6/9, ठीक है ना। घटाओ अपने 3 से, तो यहाँ पर आएगा x बराबर आएगा 2/3, ठीक है। ये हमने इसको p/q के रूप में लिखा, p/q का मतलब क्या हुआ, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया है, ठीक है। परिमेय संख्या की परिभाषा आपको पहले बता दी थी, वो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है, अगले प्रश्न में 0.47 के ऊपर बार का चिन्ह है। ध्यान रख लेना, 7 पर है, 4 और 7 दोनों पे नहीं है, केवल 7 पर है। तो इससे भी हम गुणा करेंगे 10 से, क्योंकि एक ही संख्या पर है। पहले जमा लेते हैं इसको, x बराबर 4, देखो x बराबर 0.477777, नीचे से इतनी बार है क्योंकि बार बार है, इतनी बार ले सकते, ठीक है ना। यहाँ लिखें 10 से गुणा करेंगे समीकरण नंबर 1 को, तो यहाँ पर आएगा 10x बराबर 4.7777, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 संख्या है तो पॉइंट के बाद 5 संख्या ले लो, 1 2 3 4, एक बार और 7, अपनी इच्छा के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ 4 पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट उठकर एक जगह दूसरी जगह चला जाएगा, एक बार इधर आ जाएगा, यहाँ
तो ये समीकरण नंबर 2 है। 2 में से एक को घटानी है, समीकरण 2 में से एक, क्योंकि मैंने बताया था कि एक ही प्रश्न में 2 समीकरण बन जाती है, तो उसमें पहले समीकरण को घटा दिया जाता है, ठीक है ना, दोनों को आपस में घटा दिया जाता है। x बराबर 0.4777, ठीक है ना। घटाओ, घटाने के लिए माइनस माइनस 10x में से एक x गया तो 9x बराबर 4, 7 में से 4 गया तो 3, ये पॉइंट यहाँ पर 3, फिर ये 7 में 7 खत्म, 7 खत्म, 7 खत्म, ये खत्म, ठीक है ना। x बराबर आएगा अपने पास 4.3/9, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद में आ जाएगा 0, तो x का मान क्या आएगा अपने पास 43/90, ठीक है। ये अपना पहला दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। इसमें क्या हुआ, इसमें जो पॉइंट था वो उठकर एक जगह आगे चला गया। हर बार यही होगा, 10 से गुणा करेंगे एक बार जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो 3 बार जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप खुद करोगे, इसमें किससे गुणा करना है ये भी आप बताओगे, और इसका उत्तर कितना आता है ये भी आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। चलो आज के समाप्त, आज की कहानी कल पढ़ेंगे।